हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका गाइड बलराम आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न दोस्तों पहले परीक्षार्थियों से पूछे जा चुके हैं, अर्थात जो परीक्षार्थी यूपीएससी का पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उन सभी परीक्षार्थियों से ये सवाल काफ़ी जमकर किया गया है। इस वीडियो में हम लोग आज उत्तर प्रदेश के एक आदर्श तिवारी ने यूपीएससी 2016 में 372वीं रैंक हासिल की थी, तो उनके इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन्होंने अपना इंटरव्यू के प्रश्न को हमारे साथ साझा किए हैं। तो आइए जानते हैं कि उनसे इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न किया गया है और उन प्रश्नों का जवाब आदर्श कुमार किस तरीके से देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि आदर्श जो है वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और उन्होंने 2016 में 372वीं रैंक हासिल की थी और उनका यह जो अटेम्प्ट था दोस्तों चौथा अटेम्प्ट था, अर्थात इससे पहले उन्होंने 3 अटेम्प्ट खो चुके थे। अपना चौथा अटेम्प्ट में उन्होंने 372वीं रैंक को हासिल किया था। तो चलिए, आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो लाए हैं क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को देखने से ये पता चलता है जो बच्चे यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले हैं उन्हें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है कि अगर इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है तो हमें कैसा जवाब देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि आदर्श तिवारी से पहला प्रश्न क्या किया गया था और इन्होंने उन प्रश्नों के बदले में अपना जवाब क्या दिया था। पहला प्रश्न इनसे किया गया था दोस्तों सवाल कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। इनका जवाब बड़ा ही अच्छा था। इन्होंने कहा कि मैं अपने फैमिली को, ख़ास तौर पे अपने स्वर्गीय पिता, इनका पिताजी डेथ कर चुके हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं अपने फैमिली, ख़ास तौर पे अपने स्वर्गीय पिता का सपना को पूरा करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आईएएस बनना चाहता हूं। पहला प्रश्न किया गया था। दूसरा प्रश्न किया गया था कि आईएएस बनकर क्या सुधार लाना चाहेंगे, यानी जब आप आईएएस बनेंगे तो हमारे समाज में क्या सुधार लाना चाहेंगे। इनका जवाब था कि मैं प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करना चाहूँगा, अर्थात मैं जब आईएएस बनूंगा तो प्रशासन से जो जनता डरते हैं, आज पुलिस से जनता डरती है, क्योंकि पुलिस से इसलिए नहीं डरता क्योंकि पुलिस है जो बड़े प्रशासन की अधिकारी होते हैं, इस तरीके से नहीं डरते हैं, बल्कि पुलिस का अभद्र रूप से जनता है जो डरती है। तो इन्होंने अपना जवाब में कहा कि जब मैं आईएएस बनकर आऊँगा तो मैं प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को कम करूँगा। तीसरा प्रश्न इनसे किया गया कि क्या आप अपने नाम के अनुरूप बन पाए हैं, यानी इनका नाम आदर्श था तो इनको कहना था कि आदर्श का मतलब होता है लोगों को सलाह देना, लोगों को मोटिवेट करना, तो आप क्या अपने नाम के रूप में बन पाए हैं। इनका जवाब था कि कोशिश कर रहा हूँ, अपने गांव का मैं पहला पीसीएस हूँ। जी हाँ, आदर्श तिवारी अपने गांव का पहला पीसीएस अधिकारी है और अब आईएएस बनकर सबको इंस्पायर करना चाहता हूँ। यानी इन्होंने कहा कि मेरा नाम आदर्श है और आदर्श का मतलब होता है मार्गदर्शन देना, लोगों को सुझाव देना, लोगों को क्या करना दोस्तों, मोटिवेट करना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने गांव का मैं पहला पीसीएस हूँ, यानी इनके गांव में इनसे पहले कोई पीसीएस नहीं बना था, ये पहले पीसीएस अपने गांव के हैं और अब ये आईएएस बनकर सबको इंस्पायर करना चाहते हैं। ये इन्होंने जवाब दिया था, काफ़ी अच्छा जवाब रहा। अगला इनसे प्रश्न किया गया था कि मैं तो एक आम नागरिक हूँ, मुझे जीएसटी से क्या लाभ मिलेगा। बात सही है, अगर हम लोग कोई वस्तु को, कोई गुड्स को परचेज करने जाते हैं तो हमसे जीएसटी लिया जाता है, तो अर्थात पब्लिक के तो लिए जीएसटी तो लॉस है, यानी हमें जीएसटी से क्या लाभ मिलेगा। लेकिन इनका जवाब था कि इससे टैक्स सिस्टम सिंपल हो जाएगा, यानी जब जीएसटी हम देंगे तो टैक्स सिस्टम सिंपल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सरकार के पास टैक्स ज़्यादा आएगी, ज़्यादा टैक्स आएगी तो वो हमारे देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। अब इससे सिस्टम तो सिंपल होगा ही, टैक्स सिस्टम सिंपल होगा ही, चीज़ें सस्ती होगी, देश में बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बात सही है, जब देश के पास टैक्स भरपूर आएगा तो उस टैक्स से क्या करेगा, देश है जो डेवलपमेंट की काम करेंगे। अगला प्रश्न इनसे किया गया
कि देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। यानी आज हमारे देश में महिलाओं को कठपुतली समझा जाता है, महिलाओं के ऊपर शोषण किया जाता है, उनका रेप कर दिया जाता है। तो आप महिलाओं के हिंसात्मक घटनाओं को, यानी महिलाओं के साथ जो हिंसात्मक भावना होती है, उन हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए आप क्या करना चाहेंगे। इनका कहना था कि सोशल मेंटेलिटी बदलने की ज़रूरत है। यानी लोगों का जो गलत सोच है कि इस तरीके का कपड़े पहनना, फैशन करना, ये जो गलत सोच है कि फलाना ऐसा कपड़ा पहनता है, फलाना बहुत हॉट दिखता है, तो ये जो सोशल मेंटेलिटी है किसी लेडीज़ के प्रति हमारा जो कह सकते हैं, जो गंदा जो हमारा सोच है, जो विचार है, उसको बदलने की ज़रूरत है। अर्थात हमारा मेंटेलिटी बदलने की ज़रूरत है। महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाए जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। अर्थात कहने का मतलब है कि जब महिलाओं के साथ कुछ गलत हो तो उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग पहले से दी जानी चाहिए ताकि वो अपने आत्म सुरक्षा कर सकें। तो अच्छा जवाब ही रहा। आगे प्रश्न किया गया था कि एक आईएएस के लिए सबसे ज़रूरी गुण क्या होना चाहिए। तो आदर्श कुमार क्या बताते हैं कि एक आईएएस के लिए सबसे ज़रूरी गुण उनका ईमानदारी होता है। अगर यह गुण है तो अफसर समाज और देश के लिए कभी बुरा नहीं कर सकता। बात सही है। अगर एक आईएएस ऑफिसर अगर वो भ्रष्टाचार हो जाए, अर्थात अपनी ईमानदारी को खो दे, तो वो कभी भी हमारे समाज के लिए अच्छे काम नहीं कर सकेंगे। और जब समाज के लिए अच्छे काम नहीं करेंगे तो हमारा देश भी अच्छा नहीं बन पाएगा। अर्थात एक आईएएस के लिए सबसे ज़रूरी गुण ईमानदार होना चाहिए। एक आईएएस अधिकारी को ईमानदार होना चाहिए, और अगर यह गुण है तो वो समाज में ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और देश के लिए कभी वो बुरा नहीं सोचेंगे। उनसे एक प्रश्न इतिहास से भी किया गया था। प्रश्न था कि प्राचीन इतिहास के किस शासक ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। यानी प्राचीन इतिहास में इतने शासक के बारे में पढ़ना है, तो उन सभी शासकों में सबसे ज़्यादा आपको किसने प्रभावित किया, अर्थात सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो किसका भूमिका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। इनका जवाब था कि सम्राट अशोक। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता आप बाबर भी दे सकते हैं, लेकिन इनका एक अपना थिंकिंग था, अपना सोच था, अपने विचार से इनको अशोक के बारे में कुछ अच्छा लगा होगा, इसीलिए इन्होंने बताया। आप बाबर भी बता सकते हैं, शाहजहां भी बता सकते हैं, औरंगजेब भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्राट अशोक ही आंसर होगा। यानी इन्होंने बताया कि सम्राट अशोक है उनका सबसे ज़्यादा प्रभावित शासक, क्योंकि उन्होंने पब्लिक और शासन के बीच की दूरी कम करने की कोशिश की। उनका ये नारा था कि जियो और जीनो दो। यानी उन्होंने एक नारा दिया था, एक मैसेज दिया था कि जियो और जीनो दो। अर्थात सम्राट अशोक का ये गुण उनको काफ़ी अच्छा लगा कि पब्लिक और शासन के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश किया था। अगला प्रश्न किया गया था कि आपको इलाहाबाद का रेल अफसर बना दिया जाए तो क्या 2 चीज़ सुधारेंगे। यानी कि इनसे किया गया कि मान लिया कि आप इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, आपको इलाहाबाद के रेल अफसर बना दिया जाए तो आप उसमें क्या सुधार करेंगे। 2 चीज़ें बताएं जो आप सुधार करेंगे। तो इन्होंने बोला कि पहली चीज़ें तो हम पैसेंजर के लिए सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि हम पैसेंजर को सुविधा दें, और दूसरा था कि उनकी सेफ्टी और होना भी चाहिए। अगर आप एक रेल अधिकारी हैं तो सबसे पहले पैसेंजर को भरपूर सुविधा मिलनी चाहिए, और जब सुविधा मिले तो उनको एक सेफ्टी भी मिलना चाहिए। तो ये इनका जवाब था। तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आज हमने आदर्श तिवारी से पूछे गए वो तमाम प्रश्नों को आप लोगों के साथ साझा किया, जो प्रश्न उनसे उनके दौर के यानी 2016 में पूछा गया था यूपीएससी के इंटरव्यू में। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप क्या करें, दृष्टि आईएएस के इंटरव्यू सेक्शन में जाएं और वहां से आदर्श तिवारी का वीडियो देखें। उनसे वास्तव में यही प्रश्न किया गया था और उन्होंने इन प्रश्नों का जवाब भी यही दिया था। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताएंगे। और इसी प्रकार के जो भी अभ्यर्थी का आपको इंटरव्यू चाहिए वो सभी अभ्यर्थी का नाम आप कमेंट में लिखें, मैं उनका इंटरव्यू का वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।